सो हेलो एवरीवन, हम सीबीएसई क्लास 10th के थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स डिस्कस कर रहे थे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.5 करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ये दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, तो आपसे ये पूछा है कि ए और बी की क्या वैल्यू हो कि इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो। तो हम कंडीशन जानते हैं, राइट। नाउ A1 क्या है यहाँ पर 2 और A2 क्या है A माइनस बी। सिमिलरली B1 क्या है कोफिशिएंट ऑफ y, B2 क्या है A प्लस बी और C1 क्या है 7 और C2 क्या है 3A प्लस बी माइनस 2। ठीक है, तो पहले आप इन दोनों टर्म्स को लीजिए, ठीक है, और आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2A प्लस 2B, सिमिलरली 3A माइनस 3B, तो आपने 2A माइनस 3A माइनस 3B माइनस 2B, तो यहां से आपके पास ये मिला माइनस माइनस कैंसिल, A इज इक्वल टू 5B। सिंपल। नाउ अब आप इन दोनों टर्म्स को लीजिए और आपने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 9A प्लस 3B माइनस 6 और ये हो गया 7A प्लस 7B। ठीक है, नाउ 9A माइनस 7B माइनस 6 और 7B इसको इधर लिया माइनस 3B, तो ये हो गया 2B माइनस 6 इज इक्वल टू 4B। सॉरी, दिस इज A। ठीक है, अब आप A को 5B लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया 5B माइनस 6 4B, तो ये हो गया 10B और इसको इधर लिया माइनस 4B, इसको इधर लिया 6, तो ये हो गया 6B इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से B आ गया आपके पास 1। ठीक है, और A यहाँ पर हो जाएगा A इज इक्वल टू 5 इंटू 1, तो A हो गया 5। सिंपल। सो आप ये आंसर लिख देंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है कि K की किस वैल्यू पर इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो देखिए, कोई नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है। यहाँ A1 क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 3, यहाँ पर A2 क्या हो जाएगा 2k माइनस 1, B1 हो गया कोफिशिएंट ऑफ y 1, यहाँ पर k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू C1 हो गया 1 और C2 हो गया 2k प्लस 1। अब नो सॉल्यूशन के लिए सिंपली आप इन दोनों टर्म्स को कंसिडर करिए। तो आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 1 इंटू दिस दैट इज 2k माइनस 1, सो 3k माइनस 2k माइनस 1 प्लस 3, तो आप यहां से लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 2, तो k इज इक्वल टू 2 पे विल हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप ऐसे आंसर लिख देंगे। नाउ इससे पहले इस चैप्टर के जो भी टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं उन सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर आपको गिवन है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एनी अलजेब्राइक मेथड। मींस ये जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनमें आप सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म कीजिए और फिर सॉल्यूशन फाइंड करिए किसी भी अलजेब्राइक मेथड से। तो देखिए, हम हर क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे क्योंकि वो वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड होता है, और जनरली जब भी हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है अपने क्लास 10 से हटकर इन जनरल, तो हम एलिमिनेशन मेथड ही यूज करते हैं, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। जो भी एक महीने में हॉस्टल के चार्जेस हैं उनमें से कुछ हिस्सा तो फिक्स्ड है, ठीक है, और चार्जेस का रिमेनिंग हिस्सा डिपेंड करता है कि मेस से कितने दिन खाना लिया गया है, राइट। नाउ व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, अगर कोई स्टूडेंट ए है वो 20 दिन के लिए खाना लेता है तो उसे मंथली चार्ज देना पड़ा ₹1000। ठीक है, वेयर एज अ स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, एक स्टूडेंट बी है जिसने 26 दिन के लिए खाना लिया, तो उसने कितनी हॉस्टल फी दी, ₹1180। तो आपको फिक्स्ड चार्ज मालूम करना है और ये मालूम करना है कि खाना जो है पर डे कितने का था। ठीक है, तो हम फिक्स्ड चार्ज को x रुपीज कह देते हैं और खाना पर डे ₹y का है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ स्टूडेंट ए ने मंथली फी कितनी दी, ₹1000। तो ये दो हिस्सों में डिवाइड है, एक तो फिक्स चार्ज दिया उसने x रुपीज का और 20 डेज खाना लिया, तो खाने की कॉस्ट कितनी हो गई, एक दिन की कॉस्ट अगर y थी तो 20 डेज की हो गई 20y, तो ये इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन स्टूडेंट बी के लिए, उसने मंथली फी कितनी दी 1180, एक तो फिक्स चार्ज हो गया और उसने 26 डेज के लिए खाना लिया, तो खाने का चार्ज हो गया ये इक्वेशन 2 हो गई। अब एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व कीजिए, तो कोफिशिएंट जो x का है वो सेम है, सिंपली हम माइनस कर देते हैं, तो साइन चेंज हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, माइनस 6y इज माइनस 180, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 180/6 दैट इज ₹30। ठीक है, अब y की ये वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए,
तो x क्या हो गया, x प्लस 20y, 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1। नाउ फिक्स चार्ज क्या था, x दैट इज ₹400 और खाने का चार्ज जो था वो y था दैट इज ₹30 एंड इट्स सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है एक फ्रैक्शन है जो कि 1/3 हो जाता है अगर आप न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, और फ्रैक्शन जो है 1/4 हो जाता है अगर आप डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दें। तो आपको फ्रैक्शन मालूम करना है, तो हम फ्रैक्शन को x/y कह देते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर आप न्यूमरेटर से 1 माइनस कर दें और डिनोमिनेटर को एज इट इज रखें तो फ्रैक्शन हो जाता है 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया दिस, और फर्दर इसे सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया दिस इज योर इक्वेशन 1। सिमिलरली कहा गया है कि फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है अगर आप सिर्फ डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4x और ये हो गया y प्लस 8, तो यहां से इक्वेशन आ गई 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। दिस इज योर इक्वेशन 2। नाउ अब ये देखिए यहाँ पर y का कोफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, इसे माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो गया 3x माइनस 4x इज माइनस x और ये कैंसिल हो गया, ये हो गया -5, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 5 आ gया। अब x की ये वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो ये हो गया 3x मीन 3 इंटू 5 माइनस वाई इज 3, तो यहाँ से 15, सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। एक टेस्ट में यश के 40 मार्क्स आए, ठीक है। आगे गिवन है कि गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, हर सही आंसर के लिए उसे 3 मार्क्स मिले थे, एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और हर गलत आंसर के लिए उसने 1 नंबर लूज किया, ठीक है। आगे गिवन है कि हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर हर सही आंसर के लिए 4 मार्क्स दिए होते, एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और हर गलत आंसर के लिए 2 मार्क्स काटे होते, देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, तो यश के कितने 50 नंबर आ जाते। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, तो आपको ये मालूम करना है कि क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस थे। पहले हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि करेक्ट क्वेश्चंस उसने कितने अटेम्प्ट किए, वो x थे, और जो गलत क्वेश्चंस थे वो y थे, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसे टोटल मार्क्स कितने मिल रहे थे पहले केस में 40। अब ये 40 मार्क्स कैसे मिल रहे थे, जो सही आंसर थे, तो देखिए सही क्वेश्चंस के कितने मार्क्स हो जाएंगे उसके, x अगर सही क्वेश्चन किए तो सही के लिए 3 मार्क्स मिल रहे थे, तो टोटल सही के लिए 3 इंटू x हो गए, ठीक है। और वो लूज कर रहा है रॉन्ग आंसर के लिए 1 नंबर, तो रॉन्ग क्वेश्चंस कितने थे y, और कितना लूज कर रहा है वो 1 नंबर, तो 1 इंटू x, और वो लूज कर रहा है तो करेक्ट वाले आंसर में से माइनस हो जाएगा। सो इक्वेशन हो गई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। दिस इज योर इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन कि उसके मार्क्स 50 आ जाते अगर हर सही आंसर को 4 मार्क्स मिल जाते, ठीक है। तो सही आंसर्स हमने कितने थे x, और मार्क्स कितने हो गए 4 इंटू एक्स। नाउ गलत आंसर्स कितने थे y, और उसके कितने मार्क्स हो गए टोटल 2 इंटू वाई, और ये माइनस हो जाएंगे सही वाले में से। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, सिंपल। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ देखिए y का कोफिशिएंट -2 है, यहाँ -1 है, तो इसे -2 बनाने के लिए इक्वेशन 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगी सिंपली 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 80। अब ये वाली इक्वेशन आप लिख दीजिए और माइनस कर दीजिए दोनों को, ठीक है। तो ये हो गया माइनस प्लस माइनस, और ये हो गया 2x, ये और ये कैंसिल, दैट इज 30, तो यहाँ से x आ गया 30/2 दैट इज 15। x की ये वैल्यू किसी भी एक ओरिजिनल इक्वेशन में रख दीजिए, इसमें या इसमें। तो आपने रखा 3 इंटू 15 माइनस वाई इज 40, तो यहाँ से आ गया y। नाउ हमें मालूम क्या करना था कि टोटल कितने क्वेश्चंस हैं पेपर में, तो ये क्या हो जाएंगे करेक्ट क्वेश्चंस प्लस इनकरेक्ट क्वेश्चंस, और करेक्ट कितने थे आपके x, इनकरेक्ट कितने थे y, तो ये सिंपली वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो एंड इट्स सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। 2 जगह हैं A और B, और उनके बीच का डिस्टेंस क्या है 100 किलोमीटर। नाउ एक कार स्टार्ट होती है A से और दूसरी कार स्टार्ट होती है B से, और अगर दोनों कार जो हैं वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है एट डिफरेंट स्पीड्स, मीन्स इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, सेम डायरेक्शन मीन्स अगर इस वाले डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है डिफरेंट स्पीड पे, इस वाली कार की हम स्पीड ले लेते हैं 3x किलोमीटर और इसको ले लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नाउ आगे गिवन है दे मीट इन 5 आवर्स, तो वो जब इधर चलेंगी तो कहीं यहाँ पर मिलेंगी, तो कितने घंटे में मिलेंगी 5 घंटे में। आगे गिवन है कि इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो दोनों कार एक दूसरे की तरफ चलें, मीन्स इस ऐसे चलें, ठीक है, और स्पीड अभी वही है जो हमने यहाँ पर ली थी x और y, तो वो मिलती हैं
1 आवर में, तो कहाँ पे मीट करेंगी, कहीं यहाँ पे करेंगी, ठीक है। तो 1 घंटे में मीट करती हैं। तो आपको मालूम क्या करना है, व्हाट आर द स्पीड ऑफ द कार्स, आपको x और y मालूम करना है, सिंपल। तो एक कार को हम कार A कह देते हैं और दूसरे को कह देते हैं कार B। नाउ हम ये रिलेशन जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। नाउ अगर हम फर्स्ट केस कंसिडर करें तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार A, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है x और टाइम क्या है 5 घंटे, सो दैट विल बी 5 इंटू एक्स, ठीक है। नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय कार B, स्पीड क्या है y और टाइम क्या है 5, तो ये हो गया 5 इंटू वाई किलोमीटर, सिंपल। अब आप देखिए डिस्टेंस क्या है, इस पॉइंट पे मिले तो ए कार का कितना डिस्टेंस हो गया, ये वाला, ठीक है। और ये बी यहाँ से चली तो बी का डिस्टेंस हो गया ये वाला। तो अगर आप कार ए के डिस्टेंस में से कार बी का डिस्टेंस माइनस कर दें तो वो क्या आएगा, 100, ठीक है। तो 5x माइनस 5y इज 100। अब आपने 5 कॉमन ले लिया तो इतना क्लियर है। अब दूसरा केस लेते हैं ये वाला। सो कार ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया, मीन्स अगर ये इस पॉइंट पे मिले तो डिस्टेंस हो गया ये वाला, ठीक है। तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, तो ये हो गया 1x इंटू 1, दैट इज x किलोमीटर। सिमिलरली डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी, स्पीड इंटू टाइम, दैट इज y किलोमीटर। अब आप यहाँ देखिए कि डिस्टेंस जो कार ए ने ट्रेवल किया वो है ये वाला, और जो कार बी यहाँ से चलेगी यहाँ पहुंचने के लिए वो है इतना। तो अगर दोनों डिस्टेंस को आप ऐड कर दें तो आप कह सकते हैं वो किसके बराबर होगा, सिंपली 100 के बराबर होगा, ठीक है। तो दिस इज योर इक्वेशन 2। अब सिंपली आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। तो आपने दोनों इक्वेशन को ऐड किया, ये कैंसिल हो गया, 2x इज 120, तो x आ गया 60, ठीक है। x की ये वैल्यू आपने यहाँ पे रखी, तो 60 माइनस वाई इज 20, सो 20 y आ गया 60 माइनस 20, दैट इज 40। यही आपको मालूम करना था एंड इट्स सिंपल। लास्ट क्वेश्चन में गिवन है कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है। इसकी ये लेंथ है और इसकी ये ब्रेथ है। लेंथ को हम x कह देते हैं और ब्रेथ को हम y कह देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एरिया कैलकुलेट करें तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज x इंटू वाई, सिंपल। अब आप क्वेश्चन पढ़िए। तो क्वेश्चन में गिवन है रेक्टेंगल का एरिया जो है वो कम हो जाता है, कितना कम हो जाता है, बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। अगर हम रेक्टेंगल ले रहे हैं तो एरिया हो गया x इंटू वाई, तो उसमें से आप 9 निकाल दीजिए, ठीक है। कब कम हो जाता है, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स। अगर उसकी लेंथ में से लेंथ जो है 5 यूनिट्स कम हो जाती है, ठीक है। एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, और ब्रेथ जो है उसमें 3 यूनिट्स बढ़ जाता है, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करिए, तो ये हो गया xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज xy माइनस 9। तो xy कैंसिल हो गया, ये हो गया 3x माइनस 5y। दिस इज योर इक्वेशन 1। आगे क्वेश्चन में गिवन है कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, अगर आप लेंथ में 3 यूनिट्स बढ़ा देती हैं और ब्रेथ में 2 यूनिट्स बढ़ा देते हैं, तो एरिया कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा बाय 67 यूनिट्स। तो इसे आप सिंप्लीफाई कीजिए, xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू xy प्लस 67। ये और ये कैंसिल हो गया, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67 माइनस 6, सो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। सो दिस इज योर इक्वेशन 2। बस अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो अब अगर हम x के कोफिशिएंट्स को सेम करना चाहें तो इस इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। सो ये हो गया 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 12, और इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करिए 3 से, तो ये हो गया आपके पास, कह दिया। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 6x ये हो जाएगा सिंपली 19y, और ये हो जाएगा 171। सो y इज इक्वल टू 171 बाई 9। अब y की ये वैल्यू किसी भी एक ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करिए। तो अगर हम इक्वेशन 1 में रखें तो 3x 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 6, सो 3x इज इक्वल टू दिस प्लस 45, सो x इज इक्वल टू 51 बाई 3। लेंथ हो गई आपकी 17 यूनिट्स और ब्रेथ हो गई आपकी 9 यूनिट्स। सो इस एक्सरसाइज में बस इतने ही क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 3.6 कराऊंगी। सो उम्मीद करती हूँ कि ये सवाल आपको समझ आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टू स्टे इन टच विद मोर सच अपडेट्स। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।